क्या आप कभी महसूस करते हैं कि जिंदगी एक रहस्यमय पुस्तक की तरह है, जिसमें हर पन्ना एक नई कहानी कहता है। हर कहानी में कुछ नया, कुछ खास होता है, और उस खास बात को जानने के लिए हमें उस पुस्तक के हर पन्ने को समझने की जरूरत होती है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं, जो हमें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। लेकिन जब तक हम उस शक्ति को समझ नहीं पाते, तब तक हर मुश्किल हमें डरा सकती है। अब सोचिए, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जब असफलता और निराशा आपके दिल को घेर लेती है, उस समय आपको क्या चाहिए? एक हल्की सी रोशनी जो अंधेरे में रास्ता दिखा सके, एक आवाज जो आपके भीतर के डर को चुनौती दे सके। और यही आवाज, वही रोशनी, वो प्रेरणा हमें जीवन की हर जंग में जीत दिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण के अनमोल विचार में आपका स्वागत है। आज हम उस रोशनी की बात करेंगे जो अंधेरे को पार कर हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। हम उन विचारों की बात करेंगे जो आपकी आत्मा को छूते हैं और आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को पहचानने में आपकी मदद करते हैं। हर एक विचार, हर एक शब्द आपको ये याद दिलाएगा कि आप अपनी जिंदगी के लेखक खुद हैं। आपकी कहानी सिर्फ आपके हाथ में है। क्या आप उस कहानी को अनोखा और प्रेरणादायक बनाना चाहते हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हर पन्ना, हर शब्द आपकी आत्मा को नई ऊर्जा और विश्वास से भर देगा। जब हम अपने जीवन की किताब खोलते हैं, तो हम हर पन्ने पर एक नया अध्याय पढ़ते हैं। कुछ पन्ने हंसी के होते हैं, कुछ में दर्द छुपा होता है, और कुछ पर तो संघर्ष की कहानियां लिखी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हर पन्ना, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। हर कठिनाई, हर असफलता एक पाठ है जो हमें और मजबूत बनाता है। लेकिन कई बार जब हम जीवन के उस अंधेरे को महसूस करते हैं, जब हर रास्ता बंद लगता है और हर उम्मीद टूटती हुई दिखाई देती है, तब उस क्षण हमें एक चीज की जरूरत होती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। ये शक्ति वो रोशनी है जो हमें हर तूफान से निकालकर सुरक्षित किनारे तक ले जाती है। इस दुनिया में हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसे उसके सबसे कठिन समय में भी उठ खड़ा होने का साहस देती है। जब आप अपने जीवन की उस अंधेरी रात में हैं, तो याद रखें, उस रात की चुप्पी और अंधकार के भीतर भी एक आवाज है जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो। वो आवाज वही है जो आपको उस शक्ति से जोड़ती है जो हर मुश्किल को पार करने का मादा रखती है। और यही शक्ति आपको याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी का हर क्षण एक अवसर है। जब आप असफल होते हैं, तो समझिए वो असफलता आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए एक परीक्षण है। आप जितने मजबूत होंगे, उतने ही आपके विचारों में शक्ति होगी। यही वो मंत्र है जो आपके भीतर की वास्तविक शक्ति को जागृत करता है। तो जब भी आप निराशा के घेरों में फंसे हो, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी कहानी को एक नई दिशा दे सकता हूं? जवाब सिर्फ आपके भीतर है, और जब आप उस जवाब को सुनेंगे, तब समझ जाएंगे कि आप ही अपनी कहानी के सच्चे लेखक हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं हर पन्ने को समझने के लिए और उस किताब को एक प्रेरणादायक कहानी बनाने के लिए, जिसे पढ़कर न सिर्फ आप बल्कि आपकी कहानी से जुड़े हर व्यक्ति को प्रेरणा मिले? आज जब आप इस सफर पर चल रहे हैं, याद रखिए, आपके भीतर एक अनमोल शक्ति है। वो शक्ति ही वो रोशनी है जो अंधेरे में राह दिखाती है और हर मुश्किल को आसान बना देती है। आपकी कहानी अद्वितीय है और आपके भीतर की शक्ति उसे सच कर सकती है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम और हर विचार आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह समझने की आवश्यकता होती है कि वो शक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है। ये एक ऐसा बल है जो तब प्रकट होता है
जब आप अपने डर और असुरक्षा को चुनौती देते हैं, जब आप अपने भीतर के संघर्षों को अपने सपनों और लक्ष्य के लिए संजीवनी बना लेते हैं, तब उस शक्ति का सही रूप सामने आता है। इस शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वो मंत्र है जो आपके विचारों को दिशा देता है। जब आप अपने आप से ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप उस शक्ति को आमंत्रित करते हैं जो आपके अंदर छिपी हुई है। ये वो आवाज है जो कहती है, तुम्हारे पास हर चुनौती को पार करने की ताकत है। लेकिन ध्यान रखें, ये यात्रा हमेशा सीधी नहीं होती। आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपको कमजोर महसूस करवा सकती है। लेकिन यह भी सच है कि उन कठिनाइयों में भी आपकी असली शक्ति का समृद्धि होता है। जब आप अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आप हर बार थोड़ा और मजबूत होते हैं, थोड़ा और समझदार होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने का मतलब केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर वो कदम है जो आपने अपनी राह में उठाया है। हर संघर्ष, हर असफलता आपको यह सिखाती है कि कैसे बढ़ना है, कैसे सीखना है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपने डर को पराजित करना है। जब आप अपने जीवन के उन क्षणों को याद करते हैं जब आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तो आपको समझ आएगा कि आपकी सच्ची शक्ति आपके भीतर ही है। वो शक्ति आपकी आत्मा से निकलती है, आपकी इच्छा शक्ति से और आपकी उन असंख्य कोशिशों से जो आप करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं, तो हर समस्या और चुनौती सिर्फ एक अवसर बन जाती है। एक अवसर अपने आप को और बेहतर बनाने का, अपने विश्वास को और गहरा करने का। आप समझने लगते हैं कि हर गिरावट एक नई शुरुआत होती है और हर बार जब आप उठते हैं, तो आप और भी ऊंचे उड़ने के लिए तैयार होते हैं। याद रखें, ये यात्रा आपकी है और आप ही इसके कप्तान हैं। चाहे मार्ग कितना भी कठिन हो, आपका आत्मविश्वास और आपके भीतर की शक्ति ही वो शक्ति है जो आपको हर बाधा को पार करने की ऊर्जा देती है। जब आप उस शक्ति को पहचान लेंगे, तो आपको हर दर्द और संघर्ष का असली मतलब समझ में आएगा। वे सभी आपके विकास की सीढ़ियां हैं। जब आप अपनी जिंदगी की गहरी परतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हर एक चुनौती आपके भीतर एक नई भावना और समझ को जन्म देती है। ये भावना आपको ये सिखाती है कि हर परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको एक नया दृष्टिकोण और नई शक्ति देती है। जब आप अपने भीतर की गहराई को महसूस करते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि आपकी आत्मा एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसमें हर अनुभव एक बूंद की तरह घुला हुआ है। इस यात्रा में सबसे अहम चीज है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने की कला। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करने की हिम्मत दिखाते हैं, तो आप अपने भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में आप समझते हैं कि आपके सबसे कठिन समय ही आपके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी के हर पल में आपको यह याद दिलाना जरूरी है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने हौसले को नहीं खो सकते। जब आपके आसपास सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है, तब आपके भीतर का विश्वास ही वो तंतु होता है जो आपको जोड़कर रखता है। यही विश्वास आपको वो ताकत देता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस राह में कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप थक गए हैं, कि आपका मन अब और नहीं कर सकता। लेकिन वो हर बार जब आप अपनी असली शक्ति की खोज करते हैं, एक नया अध्याय लिखता है। उस अध्याय में आप समझते हैं कि हर दर्द, हर संघर्ष आपके आत्मनिर्भरता को और गहरा करता है। ये एहसास आपको ये दिखाता है कि आप अपनी सीमा से बाहर जाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपने भीतर की आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं, वे ही अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी अपनी दिशा पा सकते हैं। यह आवाज आपको याद दिलाती है कि आप अजेय हैं, कि आपके भीतर वो शक्ति है जो हर अंधेरे को चीरकर रोशनी ला सकती है। जब आप उस आवाज को पहचान लेते हैं, तो आप समझते हैं
कि आपकी क्षमता अनंत है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब आपको एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ती है। ये एक कठिन निर्णय हो सकता है, एक नया मार्ग जिसे आप अपनाना चाहते हैं। लेकिन यही वो समय है जब आपके भीतर का साहस काम आता है, जब आप अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे उस नए रास्ते पर कदम रखते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि हर छोटी जीत भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। याद रखिए, आपके भीतर वो शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर दिन एक नया अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करते हैं, तो आप देखते हैं कि हर अनुभव, हर कठिनाई आपके आत्मविश्वास की नींव को और मजबूत बनाती है। जब आप अपनी यात्रा को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि हर पल एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर की शक्ति न केवल आपके व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने के लिए है, बल्कि ये आपको अपने आप को पूरी तरह से समझने में भी मदद करती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो आप हर एक अनुभव को एक सबक के रूप में देखने लगते हैं, जो आपको और भी सशक्त बनाता है। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ खास पल अनुभव करता है। ऐसे पल जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, या क्या मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूं। लेकिन याद रखें, ये वही क्षण है जो आपके असली रूप को उजागर करते हैं। जब आप खुद को चुनौती देते हैं, तो आप उस शक्ति को महसूस करते हैं जो आपको हर बार उठने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपकी यात्रा में आपको कई बार यह एहसास होगा कि आपके आसपास के लोग या परिस्थितियां आपको कमजोर कर सकती हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुने और अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जब आप अपनी खुद की प्रेरणा को खोजने लगते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास हर मुश्किल को पार करने की ताकत है। मनोबल को बनाए रखना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक आदत है। ये एक निरंतर प्रयास है, एक ऐसा साहसिक काम है जिसमें हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करते हैं। सोचिए, जब आप एक मुश्किल काम करते हैं तो क्या होता है? आपकी सोच, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी निरंतरता ही आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाती है जो एक समय पर आपके लिए केवल एक सपना था। जब आप अपने भीतर की उस शक्ति को समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि असली सफलता उस क्षण में होती है जब आप अपने डर और शंकाओं को चुनौती देते हैं। ये उन सभी छोटे छोटे प्रयासों में छिपी होती है जो आप हर दिन करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। सफलता का कोई बड़ा पल नहीं होता, यह आपकी निरंतरता, आपके प्रयासों और आपके भीतर के आत्मविश्वास से बनता है। हर बार जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। ये ऊर्जा आपके विचारों को प्रोत्साहित करती है और आपके मन को नया दिशा देती है। जब आप इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो आप समझते हैं कि हर मुश्किल आपके भीतर की असली शक्ति को उजागर करने का एक मौका है। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने संघर्षों को अपनी शक्ति में बदलने की क्षमता रखें। जब आप इस राह पर चलते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप हर कठिनाई को अपनी सीख के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और यही सच्चा साहस है। अपने आप को हर बार साबित करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि असली शक्ति उस चुप्पी में भी छिपी होती है, जब आप अपनी सोच और भावना के बीच संतुलन बनाते हैं। ये एक अनमोल अनुभव है जब आपकी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है और बाहरी दुनिया की हलचल से परे जाकर अपने अस्तित्व का अर्थ समझती है। उस क्षण आपको एहसास होता है कि आप केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अविभाज्य ऊर्जा है जो हर विचार, हर अनुभव और हर भावना से जुड़ी हुई है। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं
जब हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिखता, जब लगने लगता है कि हमारी राह का अंत हो गया है। लेकिन यहीं पर हमें अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलानी होती है। ये वो शक्ति है जो हमें एक नई दिशा दिखाती है, जो हमें खड़ा करती है और एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप खुद से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, तब आपको असली प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा आपके भीतर की उस अडिग इच्छा से आती है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। यही वो प्रेरणा है जो आपके विचारों को शक्ति देती है, आपके कार्यों को दिशा देती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उन्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से जोड़ती है। ये शक्ति जीवन के हर पहलू में आपके साथ होती है, आपके सपनों में, आपके संकोचों में और आपके संघर्षों में। जब आप अपने मन की उस आवाज को सुनते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर की ये आवाज, ये शक्ति आपको आपके अपने रास्ते पर चलने की ताकत देती है। आपके जीवन की यात्रा में कई बार आपको ये एहसास होगा कि सबसे बड़ी सफलता उस क्षण में होती है जब आप खुद को और अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। ये वो क्षण है जब आप अपने आप को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का मौका देते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आपकी आत्मा एक नए विश्वास से भर जाती है और इस विश्वास का असर आपकी हर गतिविधि, हर विचार और हर फैसले में नजर आता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। अब आप अपनी जिंदगी के हर कदम को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, एक अवसर अपने आप को और अधिक जानने का, अपने डर का सामना करने का और हर बार एक नई ऊंचाई को छूने का। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर नया दिन एक नई उम्मीद लाता है। याद रखिए, यह आपके भीतर का साहस ही है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। यह वो ताकत है जो आपको उन क्षणों में भी मजबूती देती है जब सब कुछ असंभव लगता है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप समझते हैं कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए चाहिए। रमन एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपनी सरलता और सच्चाई के लिए जाना जाता था। उसके माता पिता किसान थे और उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। रमन का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसके सपने छोटे से बड़े होते जाते थे। उसके गांव में ज्यादातर लोग दिन रात खेतों में काम करते और साधारण जीवन जीते। रमन भी अपने माता पिता की मदद करता, लेकिन उसका दिल कुछ और ही चाहता था। वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन अक्सर उसे ये सोचकर डर लगता कि क्या वो कभी अपने सपनों को साकार कर पाएगा। रमन को स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन गरीब परिवार की मुश्किलों की वजह से वो पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन उसकी स्कूल की शिक्षक श्रीमती वर्मा ने उसे देखा और कहा, रमन, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। रमन ने उनकी बातों को दिल से लिया, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि उसके गांव में बहुत से लोग उसके सपनों को समझ नहीं पाएंगे। कई बार जब वो खेतों में काम करते हुए सोचता कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, तो उसके दोस्त उसे हंसते हुए कहते, तू बड़े सपने देखता है रमन, लेकिन यहां हम सब अपनी रोजी रोटी में ही फंसे हुए हैं। तू अपनी कल्पनाओं से बाहर निकल और असलियत में लौट आ। रमन को उनके शब्दों से दुख होता, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती रहती। एक दिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी आत्मा की आवाज को सुनेगा और अपनी शक्ति को पहचानेगा। उसने ठान लिया कि वो अपनी मेहनत से अपने सपनों को सच बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। रमन ने अपनी पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। वो दिन रात किताबों में डूबा रहता और हर छोटी बड़ी जानकारी को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करता। उसके माता पिता ने उसे देखा और उसकी लगन से प्रेरित हुए।
उन्होंने भी उसकी मदद करने का फैसला किया और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई थी। रमन ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता थी एक निबंध लेखन प्रतियोगिता जिसमें गांव के बाहर से लोग भी आए थे। रमन ने निबंध का विषय चुना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का महत्व। रमन ने अपनी पूरी आत्मा को उस निबंध में समेट दिया। उसने लिखा, हम में से हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। ये शक्ति उस समय तक अदृश्य रहती है जब तक हम उसे पहचानने का साहस नहीं करते। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने आप से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो यही शक्ति हमारे भीतर से बाहर आती है और हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा। ये वही शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने में हमारी मदद करती है, हर असफलता से हमें उठने का हौसला देती है और हमें जीवन की हर जंग में जीतने के लिए प्रेरित करती है। रमन का निबंध सुनकर सभी लोग चकित रह गए। न्यायाधीशों ने उसकी बातों की गहराई और भावनाओं की सच्चाई को सराहा और जब परिणाम की घड़ी आई तो रमन का नाम पहले स्थान पर घोषित हुआ। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन उसके लिए ये जीत सिर्फ एक पदक और पुरस्कार से ज्यादा थी। ये उस विश्वास की जीत थी जिसे उसने अपनी आत्मा से बनाया था। रमन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे देखकर ये समझने लगे कि जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते तब तक आप अपने सपनों की ओर नहीं बढ़ सकते। रमन ने लोगों को बताया कि उनका सबसे बड़ा धन उनके भीतर छिपी शक्ति है जो केवल उन्हें ही पहचाननी होगी। रमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे वो एक सफल लेखक बना जिसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि उसकी असली जीत उस दिन हुई थी जब उसने अपने डर और संकोच को चुनौती दी और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। वो हर जगह जाता और लोगों को यही सिखाता, हर एक व्यक्ति के भीतर एक अनमोल रत्न छिपा होता है। जब आप उसे पहचान लेते हैं और अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो आप अपनी जिंदगी को नया अर्थ दे सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। उसे पहचानिए, उसे अपनाइए और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। रमन की कहानी ये याद दिलाती है कि किसी भी बड़ी जीत की शुरुआत उस छोटे से कदम से होती है जब आप अपने भीतर के डर को चुनौती देते हैं और अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। अविनाश एक छोटे शहर का लड़का था जिसकी आंखों में सवालों की एक लहर हमेशा घूमती रहती थी। उसका दिल हमेशा उस दुनिया को समझने के लिए तरसता था जिसमें वह जी रहा था। उसके माता पिता एक साधारण जीवन जीते थे जो अपनी सीमाओं में ही खुश थे, लेकिन अविनाश को हमेशा लगता था कि यह जीवन कुछ और हो सकता है, कहीं अधिक, कुछ गहरे और अर्थपूर्ण। स्कूल में पढ़ाई में अविनाश औसत था, लेकिन उसके विचार और कल्पनाएं बहुत अलग थी। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास और कुछ है जो हमें बड़े सपने देखने की प्रेरणा देता है? उसके दोस्तों ने उसे हमेशा हल्के फुल्के में लिया और उसकी बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन अविनाश के मन में यह सवाल गहराई से बैठ गया था, क्या वो भी कुछ खास कर सकता है या क्या वह भी सिर्फ एक साधारण इंसान है जो बाकी सबकी तरह ही जीने के लिए पैदा हुआ है? एक दिन उसके स्कूल में एक नया शिक्षक आए, श्री अरोड़ा। वह एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे जिनकी आंखों में कुछ खास बात थी। उन्होंने क्लास में पहली बार आते हुए कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य दीपक होता है। वो दीपक तब तक बुझा रहता है जब तक आप उसे प्रज्वलित करने का साहस नहीं करते। जिस दिन आप उस दीपक को जलाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। वो दीपक आपके भीतर की शक्ति है। क्या आप उसे पहचानना चाहते हैं? श्री अरोड़ा के शब्दों ने अविनाश को अंदर से हिला दिया। उसने घर लौटकर उस दीपक के बारे में सोचा। क्या वास्तव में उसके भीतर कुछ खास था जिसे उसने अब तक नहीं पहचाना? वो रात भर जागता रहा और उस विचार में खोया रहा। अगले दिन
उसने श्री अरोड़ा से सवाल किया, सर, क्या आप सच में मानते हैं कि हर किसी के भीतर एक शक्ति होती है? श्री अरोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अविनाश, हर किसी के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है। वो शक्ति तब तक आपके लिए बेकार रहती है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। उसे समझने के लिए आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। अविनाश ने तय कर लिया कि वो अपनी शक्ति को पहचानेगा। उसने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करना शुरू कर दिया। वो न केवल किताबों से ज्ञान लेता, बल्कि उसने अपनी सोच को भी नई दिशा देने की कोशिश की। उसने विभिन्न विषयों पर शोध किया, लोगों की कहानियां पढ़ी और अपने सपनों को साकार करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। एक दिन उसके स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अविनाश ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, आत्मविश्वास और प्रेरणा का विज्ञान। उसने इसमें बताया कि कैसे हमारे मन की शक्ति हमें असंभव को संभव बना सकती है। उसके प्रोजेक्ट में उस दीपक का भी उल्लेख था जिसे श्री अरोड़ा ने उसके दिल में जलाया था। प्रदर्शनी के दिन जब अविनाश ने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अविनाश ने न केवल विज्ञान को समझा, बल्कि अपनी सोच में एक गहरी भावना भी जोड़ी थी, एक विश्वास कि हर इंसान में वो शक्ति है जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकती है। अविनाश के प्रोजेक्ट ने उसे स्कूल में ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रसिद्ध कर दिया। उसे कई इनाम और सम्मान मिले, लेकिन उसके लिए यह पुरस्कार और प्रशंसा से कहीं अधिक था। ये उस शक्ति की पहचान थी जो उसने अपने भीतर खोजी थी। उसने जाना कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं, तो वो आपको हर कठिनाई से पार करवा सकती है। समय के साथ अविनाश ने विज्ञान और मानव मन के बीच संबंधों पर कई किताबें लिखी और प्रेरक सेमिनार दिए। वो दुनिया भर में गया और लोगों को यह सिखाया कि हर किसी में एक अदृश्य दीपक होता है जिसे जलाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अविनाश की कहानी ने हजारों लोगों को यह समझाया कि वे भी अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं, बशर्ते वे अपनी शक्ति को पहचान लें और उसे अपनाएं। अविनाश की कहानी अब केवल उसकी खुद की नहीं रह गई थी, वो एक उदाहरण बन गया था उन लोगों के लिए जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसे देखकर लोग समझने लगे थे कि आत्मविश्वास और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अविनाश के लिए यह एक नई शुरुआत थी, एक नया रास्ता जिस पर वो और गहराई से चलने वाला था। एक दिन एक विदेशी विश्वविद्यालय से उसे एक विशेष निमंत्रण आया। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ने लिखा, आपकी कहानी ने हमारे छात्रों को नई दिशा दी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आकर अपनी यात्रा साझा करें और बताएं कि आपने अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचाना। ये एक अवसर था जिसने अविनाश के मन में हलचल मचा दी। वो जानता था कि यह मौका उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी देगा, न केवल अपनी कहानी को बताने की, बल्कि हर एक इंसान के भीतर उस दीपक को जलाने की प्रेरणा देने की। अविनाश ने विश्वविद्यालय के सेमिनार में अपनी बात शुरू की। जब मैं छोटा था तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक साधारण इंसान हूं जिसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, मैंने देखा कि हर इंसान के अंदर कुछ विशेष होता है, एक गहरी इच्छा शक्ति, एक अनमोल सपना। हमारे सपनों की शुरुआत वही दीपक है जिसे हम जलाते हैं। वो दीपक जितना मजबूत होता है, हमारे रास्ते उतने ही रोशन होते हैं। श्रोताओं में से एक छात्र ने खड़ा होकर सवाल पूछा, अविनाश जी, आपके लिए सबसे कठिन समय कौन सा था, जब आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करना मुश्किल हुआ? अविनाश ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे वो यादों की दुनिया में लौट गया हो। सबसे कठिन समय तब था जब मेरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट ने असफलता का सामना किया। मैंने रातों को जागकर काम किया था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। उस समय
मेरे भीतर का दीपक मंद पड़ने लगा था। लेकिन मैंने अपने आप से कहा, अविनाश, तुमने अभी तक जो भी किया है वो तुम्हारे संघर्ष और जुनून से भरा है। और तभी मैंने अपने भीतर उस दीपक को फिर से जलाया। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि असफलता एक पड़ाव है, लेकिन वो हमारी शक्ति को परखने का एक तरीका है। श्रोता अब अविनाश की बातों में पूरी तरह से घुल चुके थे। वे समझने लगे थे कि सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास प्रतिभा होती है, बल्कि वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं और हर बार अपने दीपक को जलाए रखते हैं। अविनाश ने आगे कहा, हमारे भीतर जो शक्ति है वो कभी खत्म नहीं होती। हमें केवल उसे पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने भीतर के उस दीपक को जलाते हैं तो वो न केवल आपकी रोशनी बढ़ाता है, बल्कि दूसरों के रास्ते को भी रोशन करता है। हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत संभावनाएं जो तब बाहर आती है जब आप अपनी सबसे गहरी आवाज को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अविनाश ने एक और महत्वपूर्ण विचार साझा किया। ये मत सोचिए कि आपकी कहानी छोटी है या महत्वहीन। हर कहानी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उस दीपक की एक झलक होती है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। अपनी कहानी को पहचाने और उसे दुनिया के साथ साझा करें। आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी एक छोटी सी बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस सेमिनार के बाद अविनाश को कई लोगों ने आकर धन्यवाद दिया। उनमें से कुछ ने कहा कि उनकी प्रेरणा से उनकी सोच बदल गई है। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपनी छिपी हुई संभावनाओं को पहचान लिया है। अविनाश का दिल गर्व और खुशी से भर गया। वो जानता था कि इस यात्रा का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना। अब अविनाश ने अपनी यात्रा को नए आयामों पर ले जाने का निर्णय किया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका उद्देश्य लोगों को उनके भीतर की शक्ति पहचानने में मदद करना था। वो अब भी स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में जाता, कार्यशालाएं करता और हर जगह यही संदेश फैलाता। आपकी कहानी आपके भीतर की शक्ति का एक अनमोल उदाहरण है। इसे पहचानें, जलाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। अविनाश ने जब से अपनी कहानी लोगों के बीच साझा करना शुरू किया, तब से उसका जीवन एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। वो अब केवल एक सफल व्यक्ति नहीं था, वो एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे वो अधिक लोगों से मिलता गया, उसने महसूस किया कि हर इंसान की अपनी अलग अलग समस्याएं, संघर्ष और सीमाएं होती है। उसने देखा कि कई लोग उस दीपक को जलाने में असमर्थ थे जो उनके भीतर छिपा था। उन्हें यह समझाना जरूरी था कि यह दीपक कैसे जलाया जाए और कैसे उनके जीवन में रोशनी भर जाए। अविनाश ने तय किया कि वह अपनी यात्रा को और विस्तार देगा। उसने एक किताब लिखने का मन बनाया जिसका नाम होगा दीपक की खोज, अपने भीतर की शक्ति पहचाने। इस किताब के लिए उसने अपनी जिंदगी के हर एक अनुभव को शब्दों में बुनने की शुरुआत की। वो अनुभव जो उसने असफलता, आत्मसंदेह और सफलता की ओर के रास्तों पर सीखा था। इस किताब में अविनाश ने एक कहानी का हिस्सा शामिल किया जो उसे अपने सबसे कठिन समय में याद आई। एक बार जब वो अपने प्रोजेक्ट से पूरी तरह निराश हो गया था, उसने एक साधु से मुलाकात की थी। साधु ने उसे कहा, कभी कभी जब तुम्हें लगता है कि अंधेरा हर जगह छा गया है, तब वो अंधेरा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिका बन सकती है। अंधेरा तुम्हें बताता है कि तुम कितने मजबूत हो, क्योंकि जब तुम उसे पार करोगे तो तुम्हारे भीतर की रोशनी और भी उज्जवल हो जाएगी। वो उस साधु की बातों से गहरे प्रभावित हुआ। अविनाश ने उस समय का सबसे कठिन हिस्सा अपने अनुभवों के रूप में किताब में लिखा। जब उसने अपने डर को पहचानने और उससे आगे बढ़ने की प्रक्रिया को सीखा, उसने लिखा, हर बार जब मैं अपने डर को अपने भीतर से चुनौती देता तो मैंने देखा कि वो डर कम होता जाता था। ये एक एहसास था कि डर केवल एक भावना है जो तब तक मजबूत रहती है
जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। अविनाश ने किताब में उन शक्तियों की बातें भी की जिन्हें वह अपने भीतर खोजने में सफल रहा था। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों को अपनी सबसे बड़ी शिक्षक समझा और हर बार जब वो गिरा उसने खुद को ये याद दिलाया कि गिरने का मतलब असफलता नहीं है, गिरने का मतलब है एक नया सबक सीखना। जो लोग गिरते हैं वे वही लोग हैं जो कभी चलते हैं, और जो चलते हैं वे कभी अपनी मंजिल पा सकते हैं। जब उसकी किताब प्रकाशित हुई तो वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग दूर दूर से उसे पढ़ने के लिए आ रहे थे। अविनाश को हर जगह से प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोग उसे बताते थे कि उनके भीतर की शक्ति को उन्होंने किताब के जरिए पहचाना। कुछ ने कहा कि अब उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का आभास हुआ है, लेकिन अविनाश की यात्रा अब भी यही खत्म नहीं हुई थी। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ किताबें पढ़कर ही लोगों की सोच बदलना संभव नहीं है। उन्हें मार्गदर्शन, सहयोग और एक सशक्त समुदाय की भी आवश्यकता है। इसी सोच के तहत उसने एक गैर लाभकारी संगठन स्थापित किया जिसका नाम रखा प्रकाश का मार्ग। इसका उद्देश्य था लोगों को उनके भीतर की शक्ति की पहचान कराना और उन्हें एक मंच देना जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। अविनाश का संगठन तेजी से लोकप्रिय हुआ और हजारों लोग इससे जुड़ने लगे। उन्होंने कार्यशालाओं, सेमिनारों और ऑनलाइन कोर्सेज का आयोजन शुरू किया। इसमें हर कोई, चाहे वो एक छात्र हो, एक पेशेवर या एक गृहिणी, अपनी कहानी साझा कर सकता था और दूसरों को प्रेरित कर सकता था। अविनाश ने देखा कि जब लोग अपने संघर्षों के बारे में बात करते थे तो उन्हें समझने और उनके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में आसानी होती थी। ये एक साझा अनुभव था जो लोगों को जोड़ता था और उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाता था। अविनाश अब भी नियमित रूप से संगठन की बैठकों में शामिल होता और नई नई योजनाओं पर काम करता। उसे यह समझ में आ चुका था कि जीवन की यात्रा का असली मकसद यही है, दूसरों की मदद करना, उन्हें अपनी शक्ति पहचानने में सहायता देना और एक ऐसा वातावरण बनाना जहां हर कोई अपने आप को सच्चे रूप में देख सके। ये अविनाश की यात्रा थी, एक इंसान से एक प्रेरणा स्रोत बनने तक की यात्रा जो आज भी लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भरता है। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना और उसे जलाए रखना। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। आत्मविश्वास केवल अपनी क्षमताओं को जानने का नाम नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास का नाम है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति मुश्किल समय में भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि वो हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेता है और उसे अपनी सफलता की कहानी में बदलता है। ये विश्वास हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में संघर्ष का एक खास स्थान है। संघर्ष वो अनुभव है जो हमें सिखाता है कि असली सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचानने लगते हैं। यही वो समय होता है जब हमारी साहसिकता, धैर्य और संयम का परीक्षण होता है। संघर्ष केवल हमारी सीमाओं को बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये हमें एक मजबूत और सच्चे इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करता है। ये हमें ये समझाने में मदद करता है कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है, जबकि सफलता केवल उन लोगों का भाग्य है जो अपनी मेहनत और विश्वास से कभी हार नहीं मानते। पॉजिटिव थिंकिंग का महत्व आज के समय में बेहद बढ़ गया है। जब हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो हम अपने ही सपनों और लक्ष्य को साकार करने में बाधा डालते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो ये हमारे दृष्टिकोण और कार्यों को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है और हमें कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने की शक्ति देती है।
जब हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो हर समस्या से एक समाधान निकलने की संभावना भी बढ़ जाती है। खुद से प्यार करना और आत्म देखभाल का मतलब ये नहीं है कि हम स्वार्थी हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं तो हम अधिक सशक्त और खुशहाल रहते हैं। आत्म देखभाल से हम अपने भीतर की ऊर्जा को रिचार्ज कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास सपनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उनके लिए कोई ठोस योजना नहीं होती तो वे सिर्फ विचार बनकर रह जाते हैं। ये जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझें और उसे पाने के लिए एक ठोस योजना तैयार करें। लक्ष्य निर्धारण से हमें एक दिशा मिलती है और हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सकते हैं। एक अच्छे लक्ष्य के लिए आवश्यक है कि वो स्पष्ट, मापनीय और समय सीमा के भीतर पूरा करने योग्य हो। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखते हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ाना और उसमें सफलता पाना आसान हो जाता है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर चीज, हर स्थिति, हर व्यक्ति में बदलाव संभव है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम अपने आप को नए अनुभवों के लिए तैयार करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर नया अनुभव एक नया सबक हो सकता है जो हमें और भी समृद्ध और समझदार बनाता है। बदलाव का डर केवल तभी होता है जब हम अज्ञात से डरते हैं, लेकिन जब हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारे भीतर की सच्ची शक्ति और संभावनाओं का दरवाजा खुलता है। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। हर दिन का एक क्षण अनमोल होता है और इसका सही उपयोग ही हमारे भविष्य की नींव रखता है। समय प्रबंधन से ही हम अपनी प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सही तरीके से काम कर सकते हैं। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। अब जब आप अपने भीतर की उस अनमोल रोशनी को पहचानते हैं तो याद रखें कि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। ये वो क्षण है जब आप अपने डर और संकोच को छोड़कर अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हैं। ये वही शक्ति है जो हर विपरीत परिस्थिति में आपका साथ देती है, जो हर बार गिरने के बाद आपको उठाती है और आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है। जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा होता है जब अंधेरा घेर लेता है, जब असफलता और निराशा हमें घेर लेती है और हम सोचते हैं कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन तभी जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको वो छोटी सी रोशनी मिलती है जो आपके भीतर का आत्मविश्वास है। ये वो शक्ति है जो बताती है कि आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। जब आप उस आवाज को सुनते हैं जो आपके दिल की गहराई से आती है और आपको कहते हैं तुम्हें कर दिखाना है, तो आपको समझ आता है कि आप वास्तव में अपनी जिंदगी के लेखक हैं। आपकी कहानी आपकी सोच, आपके इरादों और आपके कार्यों से बनती है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करते हैं तो कोई भी समस्या आपकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है और हर पल एक नया मौका देता है अपने सपनों को सच करने का। तो आज से जब भी आपको अपने रास्ते में अंधेरा महसूस हो, अपनी आंखें बंद करें और उस रोशनी को महसूस करें जो आपके भीतर है। वो रोशनी आपके भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। वो आपके आत्मविश्वास की आवाज है। वो आपकी प्रेरणा है। इसी को पहचानें, इसी पर विश्वास करें और इसी से शक्ति लें। अगर आपको आज का यह संदेश आपके दिल को छूने वाला और जीवन में एक नई रोशनी देने वाला लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस यात्रा में आपके साथ शामिल हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके जीवन को और भी रोशन कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपनी यात्रा में हर एक दिन, हर एक पन्ने को नए आत्मविश्वास और नई उम्मीदों के साथ भरें। आप हर उस सपने को सच कर सकते हैं जिसे आपने अपनी आंखों में देखा है। तो चलिए इस यात्रा को अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं। अपने भीतर की आवाज को पहचानें, अपने आत्मविश्वास को जागृत करें और हर दिन को एक नई शुरुआत माने। कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।